Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अवसर दिया कि उसके वचन में से हम सीखें। आइए वचन में जाने से पहले एक आयत जरूर पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों और उसका 1:18। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। धन्यवाद। ठट्टा उड़ा रहे थे, अभी हमने पढ़ा, मजाक बना रहे हैं और कहते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, नीचे उतरा, हमें भी उतार दे। पर पौलुस क्या बोलता है इनके लिए? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। जवाब दे दिया पौलुस ने। आइए आज के वचन को हम देखेंगे यशायाह में से। यशायाह उसका 53वां अध्याय और 4, 5, 6 3 आयतों को। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के पापों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। धन्यवाद। यहाँ पर अभी जस्ट हमने पढ़ा और यहाँ पर उसकी निंदा कर रहे हैं वो, पर उसके साथ ये सब हुआ क्यों? उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। यहाँ पर बोलता है यशायाह प्रभु यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले उसने बोला ये। अब क्या यहूदियों को नहीं मालूम था? सब मालूम था। एक एक चीज़ उन्होंने पढ़ रखी थी, एक एक बात उनको मालूम थी। उसके बावजूद भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने पर उनको ऐतराज़ था। यदि विश्वास करते तो उसके अधीन होना पड़ता, और जब उसके अधीन हो जाते तो प्रभु यीशु मसीह जो प्रभुता के योग्य है, वो जब प्रभुता करता तो वो ना नहीं कर पाते, और उनका पूरा आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी वो डामाडोल हो जाती, क्योंकि मंदिर अब मंदिर नहीं रहा था, कमाई का जरिया हो चुका था। और प्रभु यीशु मसीह को अगर स्वीकार करते हैं तो उस कमाई को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो लालच का पर्दा था, इसने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को देखने नहीं दिया। आज हम जांचें, हमारे आँखों के सामने कोई पर्दा तो नहीं है? क्या हम उसकी उस महानता को, उस महिमा को, उसके अनुग्रह को देख पा रहे हैं? और देख पा रहे हैं तो हम धन्यवाद बोले उसे। मनुष्य हैं हम में गलती थी, गलती है, गलती रहेगी। हम मनुष्य हैं। हम जैसे ही सब कुछ पा लेते हैं, वैसे ही एक अहम का बीज हमारे दिल में आ जाता है। यदि हम प्रभु के नज़दीकी में बने रहते हैं और उसको ही सारी महानता देते हैं, तो वो अहम हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। पर यदि उसको पूरी महानता नहीं देते और गलती से ये कहते हैं कि मेरे करने से, मेरे सुसमाचार से या मेरे समझाने से ऐसा हुआ है, जहाँ मेरे आ गया वहीं वो अहम का बीज आ गया। इसीलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। पूरी आदर महिमा मेरे प्रभु को दे, क्योंकि वो बोलता है कि तुमने जो भलाई के काम करे वो भी मैंने तुम्हारे लिए लिख रखे थे, तब तुम कर पाए। अरे उसने हमें चुन लिया, इसका ही हम धन्यवाद देते रहे पूरा जीवन में।
पौलुस बोलता है कि वो तुम्हारे लिए मरा। किस लिए मरा? ताकि तुम उसमें जियो। अब हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जिएं। कई बार दिमाग में आता है, एक मनुष्य होने के नाते हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु की अगुवाई में बढ़ते जा रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं और प्रभु की दृष्टि में जो भला है वही काम कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। हम सोचते हैं प्रभु कब देगा। मनुष्य है ना, हमें लगता है तेरे लिए करा, कुछ बदले में आया नहीं। पर मेरे दिमाग में आया, प्रभु बोलता होगा, अरे बेवकूफ़, तेरे लिए तो पहले ही मैंने सलीब पे दे दिया, पहले ही मैंने तेरे प्राण को खरीद लिया अपने खून के द्वारा, अब तुम मुझसे और क्या चाहता है? अरे अपने जीवन को सच्चाई से चला, ये काफ़ी है तेरे लिए। अपने जीवन को प्रभु के पीछे तू चलाता आ रहा है, आगे भी चलाता रहा, स्वर्ग राज्य मिलेगा तुझे। ये है हमारा प्रतिफल। पर उसके बावजूद भी हम सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे चलते रहते हैं और सांसारिक लाभ हम ढूंढते हैं। पर प्रभु नहीं चाहता कि हम सांसारिक लाभ ढूंढें, वो चाहता है हम उसके पीछे ईमानदारी से चलें। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और सहा उसने। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसके लिए उसने प्रार्थना नहीं करी हो और वो चंगी नहीं हुई। उसने उन रोगों को अपनी देह में ले लिया और तुरंत ठीक हो गया। उसने सह लिया हमारे रोगों को और हमारे दुखों को उठा लिया। उठाया ना उसने दुख, इतना दुख उठाया कि हम सोचकर भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो दया हमें दी है उसने। भला हमारे दुखों को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर ने करा इसके साथ। यहूदी वही समझ रहे थे कि देखो परमेश्वर की निंदा करी इसने, खुद को परमेश्वर समझा और परमेश्वर ने इसको मारा कूटा। हुआ क्या था? वो असलियत यशायाह पहले ही लिख चुका है, तुम्हारे करने से पहले ऐसा करे, ऐसा होगा। इन्होंने सोचा कि हमने इसको फंसा लिया और यहूदा के द्वारा इसको हमने पकड़ लिया, अब ये हमारे पास आ चुका है और इसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। अभी तक ये ढीले क्यों थे? कभी सोचा आपने? इतने 3-3.5 साल से ये रोगों को चंगा कर रहा था, रोगियों को, दुखियों को दुख दूर कर रहा था और हर एक प्रकार से अंधों को आंखें दी, सब कुछ करा इसने। पर इसको मारने की इन्होंने नहीं सोचा, पकड़ने की सोचते थे, दंड देने की सोचते थे। पर जब हम पूरे पैशन वीक में जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि प्रभु को अब जल्दी से मारने का कारण क्या था। प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में गया था, हमें सबको याद है, और जाके पूरे मार्केट को वहाँ से निकाल दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यहूदी अब सिर्फ मंदिर से आर्थिक कमाई कमा रहे थे, और जब इनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारी उस कमाई को ख़त्म कर देना चाहता है, हम इसको ख़त्म कर देंगे। यह सबसे बड़ा एक रीज़न था, क्योंकि उनकी जो न्यायालय था, उस न्यायालय का अधिकारी जो थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि तू किस अधिकार से करता है ये? किस अधिकारी ने तेरे को कहा ये करने के लिए? बोला न्यायाधीश तो हमें, पूरा न्यायालय हमारे हाथ में, हमने बोला उनको वहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो तू किस अधिकार से आके उस व्यापार को हटाता है? हमारी कमाई ख़त्म करेगा। एक वो व्यक्ति जो इस न्यायालय में कोई पद नहीं रखता, वो हमारी ख़त्म करेगा कमाई। अरे तू जानता नहीं हम कौन है। उन्होंने अपने शारीरिक बल के ऊपर भरोसा करा और प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया और सोचा कि अब हमारी कमाई कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अरे प्रभु ने उस मंदिर के अंदर जो पवित्र परमेश्वर का आत्मा था वही ख़त्म कर दिया। अब मंदिर की आवश्यकता ही नहीं है। आज यरूशलेम का मंदिर को आप देखो, सिर्फ बाजार है। आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ बाजार है, बहुत बड़ा बाजार, क्योंकि उसका आत्मा वहाँ से चला गया। आज वो आत्मा आप में और हम में वास करता है। वो उपमा उसने हमें दी
कितना धन्यवाद दें हम उसका कि प्रभु तूने मुझे वो महान मंदिर की दर्जा दे दिया, तो हम में वास करना चाहता है। अब हमें अपने आप को शुद्ध करना है। क्या हम लालच में तो नहीं है? क्या हम अनर्थ काम में तो नहीं है? क्या हम उस बुराई में तो नहीं लग रहे जिसके लिए मेरे प्रभु पहले ही कुचला गया है? यदि आज भी हम लग रहे हैं तो उसका कुचलना, उसका मार खाना सब व्यर्थ हो गया। अब हमारे हाथों में उसका ये गुड फ्राइडे, क्या गुड है वो हमारे लिए या वो आम फ्राइडे के समान है? यदि अपने जीवन को सही तरीके से चलाते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं और बुराई करने से पहले 10 बार सोचते हैं, हमारे लिए गुड फ्राइडे है। और यदि आज भी वही जीवन जी रहे हैं जो सालों से मनुष्य जीता आ रहा है, दिखावे के लिए कहता है कि मैं हूँ मसीह, पर मसीहत दिल में नहीं है, तो फिर हमारे लिए गुड फ्राइडे भी नहीं है। बहुत गंभीरता है इस बात में। मतलब मार हमने प्रभु यीशु मसीह ने खाई और समाज ने क्या कह दिया कि ये तो सिर्फ परमेश्वर का मारा हुआ है, कुचला हुआ है। आगे जब बोलते हैं हम, आगे जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है 5वीं आयत में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। सब हमारे लिए किया। कौन विश्वास करता है? जो उस पाप में था, अब उस पाप से निकल चुका है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से अपने जीवन को चला रहा है, वो विश्वास करता है कि प्रभु हाँ, तेरा जो मार खाना है मेरे लिए था और मेरी चंगाई के लिए था, और मैं पूर्ण रूप से तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे, जो मैं स्वभाव से पापी था और मैं किसी लायक नहीं था, उसके बावजूद भी तूने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया। या हम उसका धन्यवाद करें आज, ना केवल आज करें बल्कि प्रतिदिन करें कि प्रभु मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, उसके बावजूद भी तू मेरे लिए इतना दुख सहा। क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना के अंदर, उसके अंदर क्या लिखा है कि उसने हमें मित्र का दर्जा दिया है, कि मित्र के लिए प्राणों को बलिदान दिया। कितना धन्यवाद दें हम उसका। आगे जब हम पढ़ते हैं 6ठी आयत में, तो क्या बोलता है? हम तो सब की सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कोई बचा इसके अंदर? एक भी नहीं बचा। हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हमारे भटकने के कारण क्या हुआ? सारी भेड़ों में ये लिखा है, हर एक ने क्या करा? अपना अपना मार्ग लिया। अब कोई भी नहीं बचा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पापों के लिए बलिदान नहीं दिया, मैं तो शुद्ध हूँ, बोल ही नहीं सकता। हर एक के जीवन में पाप था और पाप में वो जीता है। यदि प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता, तो यदि अभी तक उसने पाप का अंगीकार नहीं किया है, वो पाप में जी रहा है। पाप कर लेना बहुत आसान है, पाप का अंगीकार करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आसानी से हम किसी के लिए भी झूठ बोल देते हैं, पर उस झूठ का जब प्रकट होता है तो हम कई झूठ और बोलते हैं। क्यों? समाज में बदनामी हो जाएगी, सब लोग क्या सोचेंगे कि ये व्यक्ति झूठा है। उस झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं और जब भी नहीं छुप पाता तो फिर हम क्या बोलते हैं? हम, मेरी मजबूरी थी इसीलिए मैंने वो झूठ बोला। फिर एक झूठ। पर प्रभु क्या बोलता है? अंगीकार कर ले कि था तो दोषी, उसी समय माफ कर दूंगा, उसी समय माफ कर दूंगा, क्योंकि मेरे में दया इतनी है। मेरे करीब आ, आशीष पा। जब ये प्रभु का वचन पूरा हुआ तो हम मत्ती में देखते हैं और 27 के 50 में क्या लिखा है? पहले उससे पहले हम देखेंगे भजन संहिता और 22
1 और 2। ना पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखता है पहली आयत में? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और तू मेरी पुकार की और मेरी सहायता करने के लिए क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ रहा? ये दाऊद राजा लिखता है। फिर यदि हम देखें तो दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर अपने प्राणों को त्यागने वाला था, तब क्या बोलता है 50वीं आयत में? तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, और देखो और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। परमेश्वर का ऊंचे शब्द में चिल्लाकर उसने बोला कि अपना चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ने से पहले यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आगे की आयतों में लिखा है कि वो बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और प्रभु परमेश्वर से उस क्रूस के ऊपर भी वार्तालाप कर रहा है। और जब हम देखते हैं इस क्रूस की पूरी घटना को, तो इसमें बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि जब प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत का पाप लिया, तब पूरी जगत में उस समय अंधियारा हो गया। सब जानते हैं हम। और अंधियारा और ज्योति दोनों मिल नहीं सकती। ये चीज़ हम सिंबॉलिक रूप से देखें, प्रतीकात्मक रूप से देखें कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो गया, क्योंकि वो ज्योति उस अंधकार में नहीं रह सकती थी। वो पाप इतने थे, जहाँ पाप होगा वहाँ परमेश्वर चला जाता है। क्योंकि पौलुस बोलता है अपने वचन के अनुसार कि उन लोगों ने तुझे पहचानना ना चाहा, इसीलिए तूने क्या करा? उनको उनके अनुचित कामों पर लिए छोड़ दिया। जहाँ पाप होता है वहाँ उसकी आत्मा नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत का पाप अपने ऊपर लिया, और उस पाप का कारण ये था कि उस जगत का पूरा पाप ले लिया। उस कारण से पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया, और अंधेरे के कारण वो दिखाता है अंधेरा कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। इसीलिए दाऊद राजा अपने वचन में लिखता है कि हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पाप जहाँ रहेगा वहाँ प्रभु नहीं रहेगा। हमें यदि प्रभु की उपस्थिति चाहिए तो हमें पाप से दूर होना है। जब तक हमारे जीवन में पाप बना रहेगा, प्रभु हमें त्याग के रहता है, छोड़ के रहता है, और अपने अनुचित कामों के लिए त्याग देता है। भला कर लो तुम्हें जितना करना। इसलिए वो बोलता है आगे कि उसने चिल्लाकर अपने प्राण को त्याग दिए, और जैसे ही प्राण त्यागे कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। कोई भी पर्दा फटता है तो ऊपर से नहीं फटता कभी भी। अगर आम पर्दा फटे, पुराना हो जाए, तो फटता नीचे से, घिस रहा है, छिल रहा है, या कुछ भी होता है, नीचे से फटता है। पर यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे फटा है। प्रभु ने अब दिखाया है कि मैंने फाड़ा है इसको। ये पुराना हो गया इसलिए नहीं फटाता, मैंने इसको फाड़ा है। और क्यों फाड़ दिया? अब उस मायाजग की ज़रूरत नहीं है जो साल में एक बार उस लहू को लेके जाता था पाप की क्षमा के लिए। अब तुम्हारे सारे पाप मैंने क्षमा कर दिए। अब उस पवित्र, अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच का जो दूरी थी ख़त्म कर दी मैंने। मेरे नाम को लेकर अब तुम डायरेक्ट उस अति पवित्र स्थान में आ सकते हो।
प्रभु परमेश्वर के करीब आ सकते हो, क्योंकि मैं दाहिने बैठा हूं उसके, और मैं तुम्हारे लिए विनती करता रहता हूं। तुम्हारी विनती डायरेक्ट परमेश्वर के पास आएगी, क्योंकि मेरे नाम से तुम विनती करते हो। अब कोई मध्यस्थ नहीं रहा मेरे सिवा, कोई बैरियर नहीं रहा, कोई अवरोध नहीं रहा कि तुम्हें परमेश्वर के पास आने से कोई रोके। फाड़ दिया उस पर्दे को, और पूरी की पूरी धरती डोल उठी, तड़क उठी। और 54 जब कहता है कि तब सूबेदार और उसके जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। 27वीं आयत में मजाक उड़ाया इसका, और 54वीं आयत में बोलता है ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। दुगना समय लग गया ये समझने में कि परमेश्वर का पुत्र था। उस बलिदान को देना पड़ गया मेरे प्रभु को, ये बताने के लिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। क्या आज भी हम उस बलिदान को दोबारा मांग रहे हैं क्या? पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर कि यदि तुम आज भी उस पाप में लगे रहते हो तो पाप की क्षमा के लिए अब कोई बलिदान नहीं बचा। दे दिया उस प्रभु ने एक बार, बोला आप दोबारा बलिदान नहीं करेगा। इसीलिए अंगीकार करो और मानो, तो तुम क्या हो गए, परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ोगे। यदि आज भी उसी की रीति पे चलते आ रहे हो जिस तरह से चलते आ रहे थे, तो परमेश्वर का उस बलिदान को तुमने व्यर्थ कर दिया। पहला पत्रस निकालें और उसका 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। धन्यवाद। वह आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह, हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पाप को ले लिया उसने और क्रूस पर चढ़ गया बलिदान होने के लिए, और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यह हमें कर्तव्य दिया है कि अब जो हमें जीवन जीना है वो धार्मिकता के लिए जीना है। अब हमें वही पुराना जीवन नहीं जीना, क्योंकि यदि फसह के पर्व को हम देखें तो उस मेमने के बारे में अगर बात करें तो उसका एक रीति थी, रिवाज था, किस तरह से तुम्हें उस मेमने को खाना है, किस तरह से उस मेमने के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। वो पर सिर्फ 1 साल के लिए था, पर यहाँ पर हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया गया। और क्या बोलता है कि अब तुम्हारे पापों को लिए वो क्या चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएंगे, तब उसका मरना हमारे लिए लाभकारी होगा, उसका बलिदान हमारे लिए फलवंत है। कि यदि हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं तब, और आगे बोलता है वो, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। नहीं तो हम पड़े रहते, बोला उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। रोमियो और उसका 5:6 ये क्या कहता है, इसको देखेंगे हम। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। और 7 भी पढ़ें। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। धन्यवाद। पौलुस बोलता है साफ साफ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे
तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। ये वही पौलुस है जो सताया करता था और अपने आप को बलवान समझता था, आज बोल रहा है कि हम निर्बल ही थे और अपने आप को परमेश्वर का, क्योंकि ये यहूदी परंपरा को जानता था, परमेश्वर का भक्त समझता था। और लिखता क्या है? भक्तिहीनों के लिए। उसको जो भक्ति कर रहा था इतने सालों से व्यर्थ लगी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होते ही। उसके समझ में आ गया कि हम सिर्फ और सिर्फ जी रहे थे परमेश्वर के नाम को लेकर, पर परमेश्वर को उतारा नहीं था दिल में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी लॉर्ड सपर से पहले वाले दिन की अगर मैं बात करूं, तो उस दिन पे पूर्ण रूप से उसने समझाया अपने चेलों को कि तुम्हें शास्त्री और फरीसी के खमीर से चौकस रहना है। कहीं ऐसे ना हो जाओ तुम कि उनके समान बन जाओ मेरे जाते ही। पूर्ण रूप से समझाया, मत्ती के अंदर पूरा लिखा हुआ है, एक एक चीज़ खोल के समझाइए और एक एक चीज़ बताया है, क्योंकि तुम अब आगे जाके आदर पाओगे, तुम्हारा भी आदर सत्कार होगा, तुम्हें भी वही पद मिलेगा जो पद वो आज लेके बैठे हैं। बोला उनके समान मत बन जाना। पौलुस इसीलिए बोलता है कि हम भक्तिहीन थे, भक्तिहीन, हमारे लिए वो मरा और निर्बल थे हम, और समय भी ठीक था, ठीक समय पर। बोला नाश हो जाते हैं हम अगर नहीं मरता तो, उस समय खत्म हो जाते हैं। इसीलिए उसने हमारे लिए एक उपाय दे दिया। ये समय आप, मैं समझता हूँ आपको अगर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आते तो आज दुनिया के अंदर एक भी धर्मी नहीं बचता, एक भी नहीं बचता। पर प्रभु की दया हो गई और ठीक समय पर वो आया। 7वीं आयत क्या बोलती है? कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मरा। बोला इस तरह से उसने भलाई दिखाई है हमको कि जब हम पापी ही थे तभी मर गया। भलाई तो आई ही नहीं जीवन के अंदर, वैसे के वैसे ही थे, और हमारे लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। प्रभु सिखाता है हमें किस तरह से अपने जीवन को चलना चाहिए। कभी भी जीवन के अंदर अहम ना लाएं, कभी भी घमंड से ना भर जाएं, क्योंकि प्रभु हमें बताता है अपनी आयतों के द्वारा कि हम क्या हैं, क्या थे मसीह में आने से पहले। पर उसकी दया से आज हम कितने आशीषित हो गए, कितना धन्यवाद दें हम उसको। उसकी क्रूस की कथा को हम पूरा जानते हैं, किस तरह से प्रभु ने दुख सहा हमारे लिए, किस तरह से उसने सलीब पे चढ़ा हमारे लिए, और किस तरह से वो अब तीसरे दिन जी उठेगा। एक एक बात प्रभु की पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। कितने में बिकेगा? 30 चांदी के सिक्के, उसमें लिख रखा था जकरिया में। दुख सहेगा, बेइज्जती होगी, यशायाह बोलता है। और प्राण छोड़ते समय भी वो क्या बोलेगा, ये भी दाऊद राजा बोलता है। एक एक बात भविष्यवाणी थी, उसके बावजूद भी एक ने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस समय पर विश्वास नहीं किया। और ये भी परमेश्वर की तरफ से होना तय था। यदि उस समय विश्वास कर लेते तो उसका बलिदान कोई नहीं करता। उनकी अविश्वास योग्यता हमारे लिए एक उद्धार का कारण ठहर गई, क्योंकि ये बोलता है पौलुस कि उनकी अविश्वास योग्यता यहूदियों की हमारे लिए क्या थी? एक भलाई, अन्य जातियों के लिए एक भलाई थी। यदि वो विश्वास योग्य बन जाते तो फिर अन्य जातियों के लिए क्या उपाय निकलता। आती है ना वो कनानी स्त्री और क्या बोलती है कि मेरे, चिल्लाती है पीछे से। तब प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि मैं चुने हुओं के लिए आया हूँ, पर वो अन्य जाति थी। तो उसके पीछे पड़ जाती है और विश्वास उसका देखकर बोलता है कि तेरा विश्वास बड़ा है। आज हमें भी पीछे पड़ जाना है और उसकी जाति में उसने हमें जोड़ लिया है, इसका धन्यवाद करना। और जो ये उपाय दिया उसने हमें
उसका हम धन्यवाद दें कि उनकी अविश्वास योग्यता हमारे लिए उद्धार का एक उपाय छोड़ गई। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु को। हम दुर्बल ही थे, हम निर्बल ही थे, तभी उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। आज प्रभु के साथ हम बलवान हो चुके हैं। आज हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य देता है। क्यों देता है? ताकि पौलुस बोलता है कि वो हमारे लिए मरा ताकि हम उसमें जिएं। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसमें जिएं। पतरस भी यही बोलता है कि हम उसमें जिएं, उसकी धार्मिकता में जिएं। तो आज हमारे लिए गुड फ्राइडे इसीलिए है कि हम उसमें जिएं, उसकी धार्मिकता में जिएं, तब जाके हमारे लिए गुड फ्राइडे है। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम सब धन्यवाद दें। आइए एक प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आपका जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हमारी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा करते आए हैं। हम पापी ही थे, हम निर्बल ही थे, तभी मेरे प्रभु आपने हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। मेरे प्रभु, कितना धन्यवाद दें हम आपको। उन यहूदियों की जो मेरे प्रभु आपकी निज प्रजा थी, उन्होंने मेरे प्रभु अनज्ञाकारिता जब दिखाई, अविश्वास दिखाया, तो हमारे लिए एक उपाय निकल के आया। आज स्वतंत्र इच्छा है हमारे पास मेरे प्रभु कि हम आपके पीछे आएं तो हम उद्धार के पास आएंगे। हम आपके पीछे नहीं आते हैं तो मेरे प्रभु कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपने बोला है कि आपने हमें छोड़ दिया हमारे अनुचित कामों के लिए कि जैसा जीना है वैसे जियो। पर यदि पास आते हैं तो उद्धार जरूर प्राप्त करेंगे, उस अनंत जीवन में भागीदार जरूर होंगे। ये आपका वादा है हमसे। आपने मेरे प्रभु उस बलिदान देकर यह साबित कर दिया कि आप जैसा महान प्रभु कोई दूसरा नहीं है, जो अपने लोगों के लिए अपने प्राणों को दे दे, अपनी खून का एक एक कतरा बांध निकाल दे ताकि हमारे लिए छुटकारा हो सके। मेरे प्रभु, आपकी देह और आपकी खून हमारे छुटकारे के लिए आपने दे दिया। आपका धन्यवाद दें। यहाँ पर बैठे हर एक विश्वासी आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। इनके जीवन में मेरे प्रभु यदि आज भी आपके प्रति वो सम्मान, वो प्रेम नहीं है मेरे प्रभु, तो आप दें ईश्वर। आप ही मेरे प्रभु हमारे मनों को बदलने वाले हैं। आप ही हमें पाप से बचाने वाले हैं और आप ही मेरे प्रभु हमें आपके नज़दीक में बढ़ाने वाले हैं। हम मनुष्य हैं मेरे प्रभु, पाप की संतान है और पाप करने में हमें मज़ा आता है मेरे प्रभु। झूठ बोलने में हम झिझकते नहीं हैं, घमंड करने में हमें अच्छा लगता है मेरे प्रभु। पर उसके बावजूद भी आपकी दया हम पर बनी रहती है और हमें हर एक पाप से, हर एक मन के बुरे विचार से आप धीरे 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 अंश अंश करके सुधारते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आपकी दया हम पर है। आपका धीरज अपार है मेरे प्रभु। इतना धीरज मनुष्य में नहीं है मेरे प्रभु, पर आप धीरज से हमारी बाट जोते रहते हैं। आपने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, नज़दीकी में आएंगे तो उद्धार पाएंगे और आप हमारी राह देख रहे हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।